डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 4 में हम आपको साइंस का चैप्टर पढ़ाएंगे जो 10 नंबर चैप्टर है आवर स्काई। चैप्टर 10 आवर स्काई पे आपसे हमारी डिटेल्स बातचीत होगी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आसमान के विषय में इस चैप्टर में क्या-क्या बातें की गई हैं। आवर कहते हैं हमारे को, स्काई कहते हैं आसमान को। आवर स्काई, हमारा आसमान। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हम लोग मिलके। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द स्काई? ध्यान से मेरी बात को बच्चों सुनिए। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द स्काई? क्या आपने कभी आसमान को देखा है? इसका अर्थ यही हुआ। आगे है बच्चों के इट अपीयर्स डिफरेंट एट वेरियस टाइम्स ऑफ द डे। जब दिन का समय हो और इसको जब देखते हैं हम लोग तो ये भिन्न भिन्न शक्ल का दिखता है। इट अपीयर्स डिफरेंट, ये दिखता है एक अलग तरीके से। एट वेरियस टाइम्स ऑफ द डे, दिन के बहुत सारे वक्त में। आगे है बच्चों कि द कलर ऑफ द स्काई चेंजेस इन द मॉर्निंग। सुबह में आसमान का रंग बदलता है, आफ्टरनून में एक अलग होता है एंड एट नाइट, और रात में अलग होता है। वही यहाँ बात की गई है, द कलर ऑफ द स्काई चेंजेस इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड एट नाइट। आसमान की शक्ल यानी कलर सुबह में कुछ और होता है, आफ्टरनून में कुछ और होता है, और रात में कुछ और होता है। मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, आफ्टरनून कहते हैं 12 बजे के बाद को, और रात तो आप जान ही रहे हैं। आगे है बच्चों, द सन्स कलर ऑल्सो अपीयर्स टू चेंज। सूरज का भी रंग बदला हुआ नजर आता है। इवन द साइज एंड द शेप ऑफ द मून सीम टू चेंज ओवर टाइम। और चांद की शक्ल और साइज भी वक्त के साथ बदली हुई नजर आती है। ओवर टाइम कहते हैं बच्चों वक्त के साथ। ओवर टाइम का अर्थ होता है वक्त के साथ। जैसे जैसे समय बदलता है तो चांद की भी शक्ल और साइज सीम टू चेंज, बदली हुई नजर आती है। आगे है द एक्टिविटीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज एंड ह्यूमंस also vary during the course of the day। इस लाइन में बच्चों ये कहा गया है कि द एक्टिविटीज ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की जो एक्टिविटीज है उसकी जो चिड़ियों की जो दिन के समय जो एक्टिविटी है, जानवरों की दिन के समय जो एक्टिविटी है, काम धाम एक्टिविटी को कह लीजिए काम धाम, पेड़ पौधों की जो एक्टिविटी है और हम इंसानों की जो एक्टिविटी है ऑल्सो वैरी, ये भी चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, दिन में।
ये देखने को ये तमाम चीज़ें हम लोगों को मिलती है। आगे इस चैप्टर में पिक्चर्स ऑफ द स्काई है, यहाँ हेडिंग ये देखिए, ये आसमान है जिसमें चाँद है और स्टार्स भी हैं। ये ब्लू कलर का आसमान है बच्चों, ध्यान से देखिए, बड़ा सुनहरा मालूम हो रहा है। और ये ड्रॉ है, इसको आपको खुद से करना है। हम चैप्टर को कोशिश करते हैं अपने बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाने के लिए, इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं पढ़ाना कि हमारे बच्चे चैप्टर पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर खुद से लिख लें। जब आप चैप्टर की बातों को कायदे से समझ लीजिएगा तो सवाल का जवाब तो खुद से दे लीजिएगा, ये बहुत कठिन नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को चैप्टर्स की सारी बातों से मुकम्मल वाकिफ कराएं। तो ये ड्रॉ जो है ना, ये खुद से आपको करना है। यू हैव टू डू योर सेल्फ, इसका अर्थ है आपको खुद से करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ एक्चुअली थोड़ा बता देते हैं आपको, मॉर्निंग स्काई यहाँ गैप है, मतलब सुबह के समय शक्ल बताना है, लिखना है इस गैप में आसमान का। आफ्टरनून, दोपहर के बाद उसका क्या मामला होता है आकाश का, यहाँ लिखना है। और रात में आकाश कैसा दिखता है, आसमान कैसा दिखता है, यू हैव टू राइट हियर, यहाँ आपको लिखना है। ये चीजें हैं, हमने इशारतन आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिए ध्यान से, ये राइट है, यू हैव टू राइट योर सेल्फ। ये हम आपको नहीं बताएंगे, वही चीज है, मॉर्निंग स्काई, आफ्टरनून स्काई और नाइट स्काई। यहाँ इशारा आपको कर दे रहे हैं, मॉर्निंग में स्काई जो है ऑरेंज कलर ऑफ द स्काई होता है, आफ्टरनून में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, ये सब आपको लिखना है खुद से। और लिखने के बाद से आप कमेंट में हमको बताइएगा कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कहिए कमेंट बॉक्स में कि हम नहीं लिखे, और लिखे हैं तो आप ये भी हमें बताइए कि हमने लिख लिया, ताकि हमको ये वाकफियत हो कि वेदर यू हैव रिटन और नॉट। आगे है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये खुद से लिखना है, पढ़ना है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये चीज है जो पढ़ाने की है चैप्टर में। इन द स्काई द सन इज द मोस्ट विजिबल ऑब्जेक्ट। आसमान में सन इज द मोस्ट विजिबल ऑब्जेक्ट। सूरज ही एक ऐसा चीज है जो बहुत अच्छे से जाहिर होता है, यानी नजर आता है। द सन अपीयर्स टू राइज इन द मॉर्निंग, और द सन अपीयर्स टू राइज इन द मॉर्निंग, और सुबह में ये निकलता है। देन इट सीम्स टू मूव अप, तब ये चलना शुरू करता है। टिल इट कम्स ओवरहेड, और एकदम सर के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। स्लोली, धीरे धीरे, इट अपीयर्स टू मूव डाउनवर्ड्स, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्काई, आकाश के, आसमान के दूसरे तरफ। टिल इट डिसअपियर्स, और ये गायब हो जाता है, यानी डूब जाता है, ठीक है ना। पश्चिम में जाके डूबता है, जो आपको पता है। वी ऑल इंजॉय दिस विजिबल जर्नी ऑफ द सन इन द स्काई, और हम लोग बड़ा मजा लेते हैं इस सूरज के सफर को, जो पूरब से निकलता है और सफर करता हुआ पश्चिम में जाके गुरूब हो जाता है, डूब जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो हमको बड़ा लुत्फ मिलता है, मजा मिलता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर सन, ये सन के बारे में है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ये डिस्कस है, ये आपको खुद से करना है। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नोट टू द टीचर है, ये टीचर के बारे में है या टीचर को है, ये आपका मामला नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये द शैडोज, साया, छाया या परछाई भी लोग बोला करते हैं।
अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग भाषाएँ हैं। तो शैडो के विषय में है कि हैव यू एवर नोटिस्ड योर शैडो मूविंग अलोंग विथ यू? क्या आपने कभी इस बात को गौर किया है कि जब आप चलते हैं तो आपका साया भी, शैडो भी आपके साथ चलता है? इफ यू रन, अगर आप दौड़ते हैं, द शैडो सीम्स टू बी रनिंग विथ यू, तो आपका साया, शैडो भी आपके साथ दौड़ता हुआ नजर आता है। इफ यू मेक डिफरेंट पोजेज, और अगर आप डिफरेंट शक्ल बनाते हैं, ढंग बनाते हैं अपने आप में, तो द शेप ऑफ द शैडो चेंजेस। तो जो शैडो की शक्ल है वो भी सेम हूबहू आप ही की तरह हो जाती है। माने जैसा आप अपनी शक्ल बनाते हैं, ढंग बनाते हैं, शैडो भी उसी तरह का होता है। अब है कि लेट अस एक्सप्लोर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, कहता है चलो इसके विषय में चलो हम कुछ जानकारी लें, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, कुछ दिलचस्प चीजों की, अबाउट द शैडोज, शैडो के विषय में। अब ये देखिए शैडो की जानकारी है। ये बच्चा है, ये यहाँ खड़े हैं बच्चों, ये आप ही के हम उम्र हैं, आप ही के उम्र के हैं। अर्ली मॉर्निंग शैडो, सुबह में शैडो कैसा होता है ये बता रहा है। नून में शैडो कैसा होता है, दोपहर में। यहाँ देखिए बच्ची के ठीक नीचे एक शक्ल बनी है काली, ये शैडो है। और यहाँ अर्ली मॉर्निंग शैडो में देखिए बच्चा या बच्ची, बच्चा ही है, यहाँ एक काली शक्ल है, ये शैडो है। ये मॉर्निंग का है, ये नून का है। अब यहाँ देखिए इन इवनिंग शैडो, शाम में जो है ये शैडो ये जाहिर हो रहा है, शाम का है। तो ये तीनों जो तस्वीर है ना, उसके विषय में यहाँ लिखा है बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इन द पिक्चर्स अबव, ऊपर जो तस्वीरें हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द शैडोज, इन शैडोज में क्या फर्क है? तो आगे है कि शैडोज एट मॉर्निंग आर लॉन्ग, सुबह का जो शैडो है वो लंबा है। नून शैडोज आर शॉर्ट, और नून दोपहर का जो शैडो है वो छोटा है, शॉर्ट है। एंड शैडोज एट इवनिंग आर लॉन्ग अगेन, और जो शाम का शैडो है वो लंबा फिर हो गया, मतलब शाम में शैडो लंबा हो जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है कि however the evening shadows appear in the opposite direction, शाम का जो शैडो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, अपीयर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मॉर्निंग शैडोज। however the evening shadows appear in the opposite direction of morning shadows, शाम का जो शैडो है ना वो अपीयर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मॉर्निंग शैडोज, मतलब सुबह के शैडोज के जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आगे में है बच्चों कि हाउ डज माई शैडो चेंज, मेरा शैडो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो उसके नीचे है कि आई वंडर व्हाई दीज चेंजेस अकर, और हमें बड़ा आश्चर्य होता है, वंडर होता है कि ये क्यों चेंज करता है। आगे फिर देखिए ये गोल में है, डज दिस हैपन टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, क्या ये सभी वस्तुओं के साथ होता है। आर शैडोज फॉर्म्ड ओनली इन द सनलाइट, ये क्वेश्चन है, क्या शैडोज सूरज के रोशनी में ही फॉर्म होता है, बनता है। ये सब सवालात हैं, प्रश्न हैं। अब आगे ध्यान से देखिए, आगे में है फाइंड आउट, ये आपको खुद से करना है और लिखना है। थिंक एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सोचना है और सवाल का जवाब देना है, ये खुद से करना है। आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बच्चों। ड्रॉ, ये खुद से करना है, ठीक है। आगे देखिए, देखते जाइए।
ठीक है, ये खुद से करना है। अब देखिए, ये चैप्टर में ये चीज हम पढ़ा रहे हैं, द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू ओवरहेड। ठीक है, द सन अपीयर्स टू मूव, सूरज ऐसा मूव करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ईस्ट से एकदम सर पे आया, टिल नून, दोपहर तक, एंड देन, और तब क्या करता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे मूव्स, बढ़ता है, किधर, टुवर्ड्स द वेस्ट इन द आफ्टरनून, तब पश्चिम की तरफ जो है ना, वो आफ्टरनून में बढ़ता जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑल्सो चेंजेस, तो शैडो का जो डायरेक्शन है ना बच्चों, वो भी चेंज करता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन, सूरज के मूवमेंट के कारण, सूरज के चलने के कारण, माने जैसे जैसे सूरज चलता है, शैडो भी उसी पर निर्भर करता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे में है ये शैडो फॉर्मेशन है बाय द सन, है ना। ये देखिए डिफरेंट शैडो है, मॉर्निंग का, नून का, इवनिंग का, ये पेड़ का शैडो है। अब आगे बढ़ते हैं, डू यू नो, ये खुद से आप कीजिए, ठीक है ना, ये खुद से आपको करना है। प्ले विथ शैडोज, ये शैडो के साथ खेल है, ठीक है ना। और ये खुद से आप देख लीजिए और खुद से पढ़िए, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है, जो पढ़ाने की चीज़ है हम तो खुद पढ़ाएंगे। अब है कि शैडो puppetry has been practiced in India for a long time। भारत में बच्चों शैडो का बहुत समय तक जो है ना, ये एक कठपुतली की तरह इसको माना गया। पपेट्री कहते हैं कठपुतली को, मतलब शैडो है तो वो कठपुतली है, इस तरह का एक तसव्वुर, सोच यहाँ बहुत लंबे समय तक चली। अब आगे बच्चों, नाइट स्काई, है ना, रात में आसमान कैसा दिखता है, ये देखिए, बड़ा अजीब मंजर है, बड़ा खुशनुमा, खूबसूरत और शानदार है, ठीक है ना। यहाँ नीचे है कि आफ्टर सनसेट, जब सूरज गायब हो जाता है, डूब जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो क्या होता है, द स्काई डेजल्स, तो आसमान जो है ना की चमक दमक बढ़ जाती है। द स्काई डेजल्स, आसमान चमकता है, विथ थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स, बहुत हजारों जो है टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। बच्चों आप समझ रहे हैं बात को, डेजल्स कहते हैं चमक दमक को, और ट्विंकलिंग कहते हैं बच्चों टिमटिमाने को, ठीक है ना। तो वी ऑब्जर्व वेरियस पैटर्न्स ऑफ स्टार्स इन नाइट स्काई, और हम लोग वेरियस पैटर्न्स ऑफ स्टार्स को आकाश में, आसमान में रात में देखते हैं। ड्रॉ एनी पैटर्न यू हैव ऑब्जर्व्ड, कहता है कि ये जो आसमान में आप देखते हैं ना, उसको नक्शा बनाइए इन द बॉक्स बिलो, ये नीचे ये बॉक्स है। अब तो गालबन आप समझ गए होंगे हमारी बात, तो चूंकि समझ गए हैं हमारी बात, तो इस बॉक्स में आप खुद से कीजिए, ये आपको खुद से करना है, और ये सब खुद से करना है। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, द मून अपीयर्स टू बी बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, और रात में आसमान में चांद जो है ना, वो एक बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है, मतलब पूरे आसमान में स्टार्स होते हैं, और उन तमाम चीजों के बीच में एक ये मून जो है, चांद जो है, बड़ी चीज मतलब जाहिर होती है। वही यहाँ कहा गया है कि द मून अपीयर्स टू बी द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, रात के आकाश में, रात के आसमान में चांद से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, और ये चमकता है। इट हैज ऑलवेज फैसिनेटेड ह्यूमंस, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का अर्थ होता है बच्चों मोह लेना। इट हैज ऑलवेज फैसिनेटेड, ये हमेशा मोह लिया है। कौन, ईट आया है मून के लिए, चांद के लिए। चांद हैज, मून हैज ऑलवेज फैसिनेटेड ह्यूमंस,
ये इंसानों को हमेशा मोह लेता है विथ इट्स ब्यूटी एंड मिस्ट्री। ये अपनी सुंदरता और छुपी और ढकी हुई बातों से, मतलब भेद, इसका एक मिस्ट्री कहते हैं बच्चों, छुपी बात, मतलब इसके अंदर बहुत से रहस्य हैं, ठीक है ना। तो उससे ये इंसानों को, हम इंसानों को मोह लेता है और अपनी सुंदरता से ये हमको मोह लेता है। फैसिनेटेड उसी को कहते हैं, मोह लेने को। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। आगे है, ध्यान से देखिए, ये ड्रॉ खुद से करना है आपको। अब आगे है डिस्कस, ये भी आपको खुद से करना है। हाँ, यहाँ डिस्कस में नीचे एक चीज पढ़ा था, शेप ऑफ द मून लुक्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट्स। चांद की शक्ल, द शेप ऑफ द मून, चांद की शक्ल, लुक्स दिखती है, डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट्स, भिन्न भिन्न तरह का दिखता है चांद आसमान में, ठीक है ना। द शेप ऑफ द मून लुक्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट्स, हर रात इसकी शक्ल अलग अलग होती है चांद की। ऑन सम नाइट्स, कुछ रातों में, इट इज कंप्लीट सर्किल, एकदम गोल हो जाता है कुछ रात में। दिस इज नोन एज पूर्णिमा। जब ये शक्ल गोल इख्तियार कर ले बच्चों, चांद, तो उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं, और द फुल मून, या पूरा चांद कहते हैं। ऑन सम अदर नाइट्स, कुछ रातों में, इट लुक्स लाइक द लेटर सी, ये हाफ मून हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। ऑन सम नाइट्स, ठीक है। आगे देखिए, आगे में ऑन सम अदर नाइट्स, कुछ दूसरी रातों में, फिर इसको बता रहे हैं, इट लुक्स लाइक द लेटर सी ऑन सम नाइट्स, ये सी लेटर के समान हो जाता है, माने हाफ सर्किल हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, ये चांद की शक्ल दिखाई गई है। यहां से आप देखिए, यहां से ये है, इट लुक्स लाइक द लेटर सी, और आगे है ऑन सम नाइट्स, और कुछ रात में, है ना। ये कैसा दिखता है, माने अभी आपको हम बताए कि चांद की शक्ल हर रोज अलग अलग होती है। कभी ये पूरा फुल मून के रूप में दिखता है, कभी हाफ मून के रूप में दिखता है, और सी की शक्ल का। और आगे है ऑन सम नाइट्स, अब यहाँ देखिए, ऑन सम नाइट्स, ये चांद की शक्ल है, डिफरेंट शेप है, एंड ऑन सम नाइट्स इट लुक्स लाइक इट हैज बीन कट डाउन द मिडिल, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि बीच से इसको काट दिया गया। इट लुक्स लाइक इट हैज बीन कट डाउन द मिडिल, बीच से काटा गया। एंड देयर आर ऑल्सो नाइट्स, और कुछ ऐसी रातें होती हैं चांद के लिए, व्हेन द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल, कि ये दिखता ही नहीं, चांद नजर ही नहीं होता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। कुछ ऐसी रात भी रातों से हम लोगों की मुलाकात होती है, जब आसमान में देखते हैं तो चाँद नज़र ही नहीं आता है, ये गायब हो जाता है। वही है कि देयर आर आल्सो नाइट्स, कुछ ऐसी रातें हैं, व्हेन द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल, एकदम नहीं दिखता है, गायब हो जाता है। दिस इज नोन एज अमावस्या, चांद का आसमान से गायब हो जाना अमावस्या कहलाता है, और द न्यू मून, और नया मून कहलाता है, याद रखिएगा। विच विच हैपेंस पीरियोडिकली, जो कभी कभी, कभी ना कभी होता है। पीरियोडिकली कहते हैं बच्चों, समय समय पर, या समय समय, या कभी ना कभी, ठीक है ना। ये पीरियोडिकली का अर्थ है, ठीक है। दिस इज नोन एज अमावस्या, चांद का मुकम्मल गायब हो जाना आसमान से अमावस्या है। विच हैपेंस पीरियोडिकली, जो कभी ना कभी होता है, समय समय पर होता है, पीरियोडिकली का अर्थ यही है। देयरफॉर, इसलिए, पीपुल फ्रॉम एंसेंट कल्चर्स, पिछले जमाने के लोग, इसलिए, देयरफॉर
पीपुल फ्रॉम एंसेंट कल्चर्स, पिछले जमाने के लोग यूज्ड द शेप ऑफ द मून टू कीप काउंट ऑफ द डेज, दिन को गिनने के लिए चांद का सहारा लेते थे। पुराने जमाने के लोग पुराने एंसेंट कल्चर्स के इस्तेमाल किया करते थे द शेप ऑफ द मून टू कीप काउंट ऑफ द डेज, और इसी से दिन को गिनते थे। दिस गेव राइज टू द अर्लीस्ट कैलेंडर्स, और इसी से पुराने जमाने के कैलेंडर्स तैयार होते थे। समझ में आ रही बात बच्चों? अब आगे देखिए, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द मून। हम बहुत सारे त्योहार को मनाते हैं चांद के अपीयरेंस को देखते हुए। आगे है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे व्हेन देयर इज नो मून इन द स्काई। दिवाली जो त्योहार है उस वक्त मनाई जाती है जब आसमान में चांद नहीं रहता है, व्हेन देयर इज नो मून इन द स्काई। रक्षाबंधन है ना, Diwali is celebrated on the day when there is no moon in the sky. Raksha Bandhan, Guru Purnima and Buddha Purnima are celebrated when the full round moon is visible in the sky. अब देख लीजिए बच्चों, दिवाली तब मनाते हैं जब आसमान में चांद बिल्कुल गायब होता है, लेकिन रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है when the full round moon is visible in the sky, जब आसमान में फुल मून नजर आता है। और आगे है, ईद ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे when the moon is visible on the first night after a new moon। और ईद का पर्व, ईद का त्योहार भी मनाया जाता है ऑन द डे, उस दिन when the moon is visible, जब चांद नजर आता है, on the first night, पहली रात, after a new moon, और वो नया चांद होता है, उसके बाद ईद मनाई जाती है। ठीक है, तो ये चांद का मामला चल रहा है त्योहार के साथ। बच्चों मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, आगे है, ये चीज है, आप देखिए इसको, ये त्योहार है सब, है ना। ये छठ पूजा है, करवा छठ है, ईद है, और पोंगल है, दिवाली है, ये सब फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, अब ये राइट है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इंडिया चंद्रयान मिशन। You learnt about the Chandrayaan mission in your English and Hindi textbooks of grade 3। ये बोलते हैं कि चंद्रयान मिशन के विषय में आप क्लास 3 में पढ़े होंगे, पढ़े ऑन 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को इंडियाज विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून। भारत के विक्रम लैंडर, विक्रम, ये सक्सेसफुली चांद पे उतरे एंड कलेक्टेड डेटा अबाउट द मून सरफेस, और चांद से बहुत सी कीमती चीजें, डेटा वहां से इकट्ठा करके वतन लौटे। ठीक है ना, तो ये चंद्रयान के मिशन के विषय में है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट, ये आपको खुद से करना है। अब आगे देखिए, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, ये खुद से करना है, ये बताने की चीज नहीं है। जो बताने की चीज होगी बच्चों हम तो खुद बताएंगे आपको। ठीक है ना, ये आगे देखिए, ये आगे। अब यहाँ पे आपका चैप्टर आवर स्काई खत्म हो जाता है। ठीक है ना, अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आवर स्काई चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारी बातें आपको समझ में आई
और वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया का मतलब ये कि हमारे बातें आपको समझ में आई, तो एक लाइक दे दीजिए और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, भेज दीजिए, ठीक है ना? ताकि आपके दोस्त भी जानें कि आसमान के बारे में आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है, ठीक है ना? तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।